Hello everyone, this is Sakya Singh. Today I'm going to discuss about the fun they had. Right. Dear, आज की जो ये सेशन है ये बहुत ही 9th वाले बच्चे के लिए बहुत एसेंशियल है. राइट, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर है बिहेव. राइट, फर्स्ट चैप्टर की मैं चर्चा करूंगा बिहेव के बारे में और रिटन बाय आइजैक एसिमोव. राइट, Asimov was born in 2nd January 1920 in Russia. Okay, and he was not only a professor but also a writer. He writes many books like astronomy, biology, mathematics, religion, and literary biography. Okay, then at least at the age of 72, he was died 6th April 1992 in New York City from heart and kidney failure. Okay, ये थोड़ी सी मैं राइटर के बारे में मैंने कुछ बताया. राइट, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है डियर. ये एक टॉमी और मार्गी है. टॉमी 13 years old और ये जो मार्गी है, मार्गी 11 years old. दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है. अब क्या है ना, एक बार ये मार्गी को जो है टॉमी को एक बुक मिला. राइट, और उस बुक में स्टोरी थी ग्रैंडफादर मीन दादाजी की स्टोरी थी. दादाजी की स्टोरी थी और उसमें ये बता रहा था. राइट, जो भाई पहले की टीचर, आने वाला जो फ्यूचर है, इस स्टोरी में, इस बुक में ये पढ़ा, जो भाई दादाजी थे वो ये बताते थे जब 2157 आएगा. अब ये बता रहा फ्यूचर के बारे में. 2157 आएगा तो उसमें किस तरह का टीचर होगा और किस तरह की क्लासरूम होगी. तो जैसे डियर क्या है ना, ये आपको उस समय में जा करके, अभी जो स्कूल्स है वो स्कूल्स नहीं रहेगा. राइट, वहाँ पे कंप्यूटर रहेगा और कंप्यूटर के साथ साथ रोबोटिक टीचर्स रहेगा. जैसे अभी का जो टीचर है वो टीचर नहीं रहेगा. स्कूल्स में विजुअल क्लासरूम होगा. जैसे अभी का जो है ना क्लासरूम है, जैसे हम लोग नोटबुक बुक को खोल करके राइट पढ़ते हैं एक बाय एक पेज करके उल्टा करके, बट ऐसा नहीं होगा. सारा ऑलरेडी आपको ई बुक रहेगा, सारा स्लॉट बनी हुई रहेगी. आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो सारा फिल कर दो, आपको आएगा. रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा. राइट, अब क्या है ना, अब ये मार्गी जो है ना, मार्गी जब इस क्लासरूम में बैठती है तो अब ये कहती है, अब ये टॉमी कहता है, जो मार्गी तुम्हें पता है? तो भाई मार्गी कहते नहीं, क्या ये जो बुक है ना, ये बुक में तो स्कूल के बारे में लिखा है. मार्गी कहती है अरे भला स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा? ओ माय गॉड, इतना बोरिंग स्कूल्स. जब भी स्कूल की चर्चा होती थी ना तो मार्गी को बहुत ही गिल्टी फील होती थी, बिकॉज वो स्कूल से इरिटेट होती थी. अब इरिटेट क्यों होती थी? क्योंकि जब वो अपनी क्लासरूम में बैठती थी, पढ़ती थी, तो उसको क्या होता था ना, टेस्ट आफ्टर टेस्ट. जब भी वो पढ़ती थी बस 2 hours 3 hours आफ्टर या नेक्स्ट लेक्चर में, या कभी कभी तो सेम डेज में ही उसको टेस्ट मिल जाता था. जैसे क्वेश्चंस मिलता था उसका विद इन 1 hour में उसका रिजल्ट मिल जाता था. अब क्या होता था, बार बार जो इसकी टेस्ट, रबर टीचर जो उसको टेस्ट ले रहा था ना, तो बहुत ही उसकी मार्क्स अच्छा नहीं आता था. और इससे इसकी जो मम्मा थी वो भी परेशान थी, बिकॉज ये डिप्रेस में चली गई थी. जो भाई बार बार टेस्ट हो रहा और रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, बट ये तो पूरी कोशिश करती थी जो मैं बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही हूँ. तो इसकी मम्मा को लगा जो पता नहीं कुछ जो है ना अब प्रॉब्लम हो गया रोबोटिक टीचर में. तो उन्होंने क्या हुआ, कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया. अब कंट्री इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो कंट्री इंस्पेक्टर जो है ना वो कोई पुलिस नहीं है, वो क्या है ना मैकेनिकल टीचर है.
अब उस मैकेनिकल टीचर को बुलाया और इसकी मम्मा ने उसको बताया, जो भाई देखो ये इसमें लग रहा कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये तो काफी कोशिश करती हैं बट इसका रिजल्ट बेस्ट नहीं आ रहा। तो क्या हुआ ना, अब ये मार्गी बहुत खुश हुई, सोची क्या, जब ये टॉमी का खराब हुआ था ना तो मैकेनिकल टीचर आए थे और उसको 1 मंथ के लिए ले गया था तो ठीक करके दिया था। अब ये सोचिए, ओ माय गॉड, 1 मंथ तो मुझे भी कम से कम रिलैक्स तो मिलेगा, पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। अब फिर क्या हुआ ना, वो मैकेनिकल टीचर ले गया, इसका ले गया बट इसका केवल उसका सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम था। जो ज्योग्राफी का जो स्लॉट चलता था इसकी स्टैंडर्ड से ज्यादा स्टैंडर्ड था, राइट, जिसको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। तो मैकेनिकल टीचर आया, इसकी मम्मा को कहता है नहीं आपकी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये कर रही हैं, इसकी कोई गलती नहीं है, अब जो है ना बहुत ही बढ़िया रहेगा। 1 आवर्स में ही वो रिटर्न लेके आ गया, सारा मैं सेटअप कर दिया, इट मीन्स जो इसकी लेवल से जो सिलेबस है वो सारा मैं डाल दिया, राइट, सेट कर दिया, अब वो पढ़ाएगा। अब क्या होगा ना, अब ये मार की फिर सोची, ओ माय गॉड, फिर से मुझे क्लास पढ़ना पड़ेगा। मैं तो ये सोची थी जो भाई 1 मंथ के लिए इसका ले गया था तो ठीक करके आया, मेरा तो यूं हो गया। अब क्या है ना, अब ये बोलती है, मार्गी बोलती है टॉमी से, जो टॉमी मुझे भी ये किताब पढ़ना है। फिर ये कहती है जो भाई कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो बिल्कुल बेकार होता है। मैंने ये जो है ना डिसअपॉइंटेड हो रही थी, गिल्टी फील कर रही थी, स्कूल से बिल्कुल इरिटेट, भाई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में कोई। तो टॉमी कहता है देखो जैसे मैकेनिकल टीचर है वैसे तो हमारे पापा भी स्मार्ट है ना। बोले हाँ, तो क्यों उस समय में ह्यूमन बींग्स टीचर हुआ करते थे जो पढ़ाते थे। तो अरे टीचर मैंने तो ये टॉमी मार्गी कहती है नहीं नहीं, मैंने चाहती हूँ जो मेरे घर पे एवरीडे टीचर आए और मुझे पढ़ाएं। तो टॉमी कहता है अरे बुद्धू, तुम्हें नहीं पता, स्कूल्स हुआ करते थे, वहां पे सारे जगह से बच्चे जाते थे पढ़ते थे, ह्यूमन बींग्स टीचर पढ़ाते थे, जैसे पापा हैंडसम है ऐसे टीचर भी रहते थे। और फिर जो है ना वहां पर बुक रहती थी, पेज बाय पेज पढ़ाते थे, फिर HW देते थे, तो फिर उसकी बना करके बच्चे लाते थे। बच्चे फिर स्कूल में क्लास ओवर होती थी तो सारे बच्चे एंजॉय करते थे, लंच होता था, गेम भी खेलते थे, बहुत मजा आता था। अब ये मार्गी को लगा नहीं यार ये बुक तो पढ़ना चाहिए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये चाहती थी जो भाई मैं भी पढ़ूं, इस बुक को पढ़ूं। तो अब मार्गी कहती है जो ठीक है, मुझे आप बुक दे दो, मैं भी पढ़ूंगी। अब ये पढ़ना स्टार्ट करती है, तो पढ़ना जब स्टार्ट करती है तो इसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगने लगा। मार्गी कही नहीं भाई बहुत अच्छी बात है, जो रियल कितना बढ़िया आता था, कितना फन करते थे ना उस समय के लोग, कितना करते थे ना। अब ये पढ़ रही होती है, उसी समय में मम्मा कहती है मार्गी तेरी क्लास का टाइम हो गया। अब इसकी क्लासरूम, तो क्लासरूम का तो इसकी बेड की नियरेस्ट, बस बेड की बगल की वाले जो रूम था वो इसका क्लासरूम था। वहां पर जाकर के स्क्रीन के सामने में बैठती है, मैकेनिकल टीचर आते हैं, सारा स्लॉट फिक्स कर देते हैं और रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं। अब वो पढ़ने के बजाय इस स्कूल के बारे में थिंक करती है, जो कैसा स्कूल था, कितना मजा फन करते होंगे वे लोग, यहाँ तो मैं एक कमरे में बिल्कुल बोरिंग सा फील कर रही हूँ। तो क्या है ना, इस तरह का एक्टिविटी एक्शन इसके मन में थिंक आता था, ऑब्वियसली आना ही चाहिए, है ना। तो ये सब सारी बातें सोच रही होती है, इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, इसको अब ये लगता है तो नहीं मुझे इस स्कूल के बारे में और जानूं, इस बुक के बारे में और पढ़ूं, राइट। तो ये सिलसिला जारी रहती है। तो इसका फिर ये जो क्लासेस होता है, क्लासेस अवार्ड होता है। अब ये कहती है, ये पढ़ती है, फिर कहती है अच्छा ये बताओ, मतलब क्लासेस चलती है फिर भी उसको इंटरेस्ट, मतलब मन में विभिन्न तरह की बातें जो है ना इट मीन्स आती रहती है। ये कहती टॉमी ये बताओ, अभी के तो बुक्स में बहुत कम पेजेज होते हैं, या 200, 300 या फिर 5000 या कई बुक्स
लेकिन हमारे जो है ये तो कई मिलियन स्टोर करके रख सकते हैं। तो बोला हाँ, लेकिन वहाँ पर बड़ी सी लाइब्रेरी होती थी, वहाँ पर विभिन्न टाइप के बुक होते थे और आप ले करके पढ़ता था, तो वहाँ भी काफी मजा आता था ना, सारे फ्रेंड्स आते थे जाते थे, एंजॉय करते थे, पढ़ते भी थे। ये बोले हाँ ये तो सही कह रहे हो आप। तो मार्गी को अब जो है ना 2157 की जो ईयर्स में जो ये पढ़ रही थी, इससे लगता बढ़िया लगता था पास्ट वाली स्टडी जो भी चल रही है, जो नहीं वही अच्छा था, राइट। तो डियर इस स्टोरी में बस यहीं तक रहेंगे। अब आप यदि क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो बहुत ही इजी तरीका से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आप बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर आप डील करेंगे और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे डियर। तो हम इस स्टोरी में यहीं तक रहेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।